don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए. ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं. Speaker has said that this book does not exist. Government has said this book does not exist. Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Narawane's book. नारावाने जी की किताब है. इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है. जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है, सॉरी ये रहा, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है. यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो. राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है. पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया. उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, NSA से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया. फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया. राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं. राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का, कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है. नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी. नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो. मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की. उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है. और आर्मी चीफ ने साफ, नरवाने जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन. मैं बिल्कुल अकेला था. आई वॉज अबैंडन्ड by the entire establishment. This is what they are scared of me saying. राहुल जी, पीएम को क्या करना चाहिए था? I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए. थैंक यू. आज हमने ये आंदोलन किया है क्योंकि 2 फरवरी को हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया गया. क्यों बोलने नहीं दिया गया? क्योंकि उन्होंने कुछ पन्ने एक किताब के, जो हमारे फॉर्मर जनरल आर्मी चीफ जनरल नरवाने जी के किताब से वो कुछ पन्ने पढ़ना चाहते थे. उस पन्ने में क्या था ऐसा कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी का खून खौलने लगा. क्यों? ऐसा क्या था उसमें? अरे इस तरीके से ये मोदी जी क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उस किताब के, जो हमें अब तक पता लगा, उस किताब में ये भी लिखा है कि जब गलवान संघर्ष दौरान चाइनीज टैंक्स हमारी टेरिटरी तरफ आ रहे थे, तब जनरल नरवाने जी ने सवाल किया था कि रक्षा मंत्री, NSA और PMO को कि क्या किया जाए कि ये टैंक्स हमारी टेरिटरी की तरफ आ रहे हैं. और तब उनका जवाब था कि आप लोग फायरिंग नहीं करोगे जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे. फायरिंग ना करो, भले ही वो चाइनीज टैंक्स और हमारी टेरिटरी में घुस रहे हैं. लेकिन 10:30 बजे तक वो रुके रहे. और जब जवाब आया, फाइनली जवाब PMO का ये आया कि आपको जो उचित लगे आप वो करो. ये कहा है उन्होंने, ये जनरल नरवाने जी ने उल्लेख किया है कि ही फेल्ट अलोन इन दिस एस्टेब्लिशमेंट. तो हमारा सवाल ये है कि नेशनल सिक्योरिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज है क्या? जितने वीर जवान हमारे शहीद हुए, उनके जीवन का क्या, उनके संघर्ष का क्या? हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस नेशनल सिक्योरिटी, इस कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी, जो उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें रेजिग्नेशन, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए. और इस किताब को, जो जनरल नरवाने जी की किताब है, उसको पब्लिश किया जाए. पूरे देश के जनता को हक है उस किताब को पढ़ने का. ठीक है, थैंक यू.